तो बेटा आज की जो प्रॉब्लम तुमने पूछी है एक्सरसाइज 6.1 की क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा इन प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 को। तो सबसे पहले आता है 7 में इसने बोला एक आयत की लंबाई। तो बेटा ये एक आयत है, ये इस आयत की क्या होगी लंबाई और ये होगी इस आयत की चौड़ाई। इसने कहा कि भाई एक आयत की लंबाई x, तो लंबाई को x से लिख दिया और चौड़ाई को इसने बोला y। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो बेटा लंबाई नहीं इसने दी, लंबाई की दर, क्योंकि इसने क्या कहा घट रही है, और घटना या बढ़ना ये तो परिवर्तन होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, आयत की लंबाई की दर। तो बेटा लंबाई को x से मानते हैं, तो दर कितनी होगी आपकी dx/dt। इसने कहा है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो बेटा घट रही है तो क्या लगाएंगे माइनस। उसके बाद ये कहता है और चौड़ाई y, चौड़ाई को हमने y से पहले ही मान लिया, तो चौड़ाई की भी इसने दर दी। चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो बेटा यहाँ लिखेंगे चौड़ाई के परिवर्तन की दर। तो चौड़ाई के परिवर्तन की दर dy/dt इसने दी है +4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात यहाँ तक। तो हमने क्या किया, दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों की दर को लिख दिया। अब क्या कहा इसने ये कहता है जब x बराबर 6 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, x बराबर 8, y बराबर 6। तो कहने का मतलब यही, इनका तो सबसे बाद में यूज होगा, तो इनको तो लिखो ना लिखो अभी तुम। ये कहता है तब आयत के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो a परिमाप की दर निकालेंगे। तो बेटा अगर परिमाप होगा तुम्हारे पास तो तभी तो आप परिमाप की दर निकाल पाएंगे। तो हमने क्या माना कि भाई आयत का परिमाप, सबसे पहले आप परिमाप लिखो। तो परिमाप यानी p से हमने लिख दिया, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है बेटा आयत का परिमाप। तो 2 × x + y। तो बेटा ये आ गया आपके पास p। लेकिन इसने परिमाप नहीं पूछा तुम्हारे से, इसने पूछा परिमाप के परिवर्तन की दर। तो हम लिखेंगे यहाँ से परिमाप, ऐसा थ्योरी लिखनी तुम्हें भी भाई, के परिवर्तन की दर के लिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा हमने परिमाप के लिए t के सापेक्ष अवकलन किया, तो dp/dt = 2। जब आपने अवकलन किया तो dx/dt हो गया, और y का अवकलन भी dy/dt। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो ये पूछ रहा हो अवकलन कैसे हुआ। तो बेटा अब आप इनके मान रख दो, मान उपरोक्त से रखने पर। तो जब हमने मान रखा तो dp/dt यानी आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर 2 × dx/dt, dx/dt का मान था -5 और प्लस dy/dt का जो मान था वो था +4। तो ये आ गया मुझे लग रहा -2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि बेटा सेंटीमीटर पर मिनट में ही चल रहा था। तो यहाँ भी क्या है परिमाप, परिमाप को भी कहाँ से नापते हैं सेंटीमीटर से। तो ये भी कितना हो गया सेंटीमीटर पर मिनट। उसके बाद बी पार्ट में इसने बोला है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल a बराबर क्या हो जाएगा x × y, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बेटा हमें तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर चाहिए, तो आप लिखेंगे क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर के लिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर के लिए हमने t के सापेक्ष अवकलन किया, तो dA/dt बराबर, बेटा दो फलन गुणा में दिखाई दे रहे, पहला फलन जुका तू दूसरे का अवकलन, अब y जुका तू पहले का अवकलन। अब इन सब के मान तुम्हारे पास अवेलेबल हैं भाई, x y भी क्वेश्चन में दिया ही है इसने। तो आप लिखेंगे यहाँ पर दिया है x बराबर, कितना था x बराबर
8 सेंटीमीटर और y बराबर कितना था बेटा 6 सेंटीमीटर। एक्स वाई के मान रख दोगे dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, तो मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ दिक्कत थोड़ी मात्रक में आ सकती है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और अपोन में क्या टाइम, टाइम का मात्रक काहे में चल रहा है आपका मिनट में, तो तुम भी मिनट में रखो, तुम ही क्यों सेकंड में रखोगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मिनट। तो बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। 7 के बाद एक क्वेश्चन और पूछा है तुमने, क्वेश्चन नंबर 10 जो है 6.1 एक्सरसाइज का। जो 10वें में भी इसने कहा है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एक दीवार है, ऐसे ये एक दीवार है, इस पे आप ऊपर लिख भी सकते हैं कि ये क्या है एक दीवार, और दीवार के सहारे ये एक सीढ़ी खड़ी है ऐसे। ये बेटा हमने एक सीढ़ी बना दी, ये आ गई सीढ़ी। ये कहता है बड़ा क्वेश्चन, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 5 मीटर। पहले पूरा पढ़ लें। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश। भाई सीढ़ी का ये हो गया नीचे का सिरा, ये हो गया ऊपर का सिरा, तो सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो बेटा इस सिरे को हमने किधर को खींचा, इधर की साइड को। भाई जमीन के अनुदिश और दीवार से दूर, तो जमीन के अनुदिश का मतलब जमीन की डायरेक्शन में, और दीवार से दूर इधर को हमने इसको खींच दिया। किस दर से खींचा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो बेटा जब भाई तुम समझदार हो, जब इस सीढ़ी को इधर को खींचेंगे तो ऊपर से क्या आएगी नीचे की साइड को। तो इसने क्या बोला यहाँ से सेंटीमीटर खींचा जाता है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो बेटा दीवार पर जो इसकी ऊंचाई है ये नीचे की तरफ को आएगी, ये कह रहा है किस दर से घट रही है। चलो आगे बढ़ो, और किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो बहुत कुछ उठपटा कर दिया इसने। तो बेटा इसको आप बना दें, ये होगी आपकी पृथ्वी। तो इस पॉइंट को आपने मान लिया ओ, इस पॉइंट को आपने मान लिया, चलो इसको तो मानने की जरूरत ही नहीं है। ये सीढ़ी का नीचे का सिरा है, इसको आपने ए से माना, और सीढ़ी का ऊपर का सिरा आपने बी से माना। क्लियर। और नीचे का सिरा दीवार के आधार से हमने माना कि ये जो है x मीटर की दूरी पर है, और सीढ़ी का ऊपर का सिरा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है बेटा y मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले तो इस थ्योरी को आप लिख दे, मैं बोल रहा हूँ। माना सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से या दीवार के आधार से x मीटर दूर है, तथा सीढ़ी का ऊपर वाला सिरा दीवार के आधार से y मीटर की दूरी पर है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। और बेटा सीढ़ी की जो लंबाई है वो भी हमें दे रखी थी, इसने कितनी दी थी 5 मीटर लंबी सीढ़ी। तो इस सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर ये भी हमें दी है। अब देखो इसने कहा क्या तुम्हारे साथ। सबसे पहली बात इसने कही तुम्हारे साथ कि सीढ़ी का नीचे का सिरा यानी ये दीवार से दूर जमीन के अनुदिश 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो जब इसको इधर को खींच रहे हैं तो इस दूरी में परिवर्तन हो रहा। भाई इस दूरी के परिवर्तन की दर ही तो है ये अगर x है तो आपको जो 2 दिया है वो कितना है dx बाई dt। भाई देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x है, तो जब इसको इधर को खींच रहे तो x की वैल्यू क्या होगी 2 के बदले 3 4 5, यानी x में परिवर्तन हो रहा, तो वो dx बाई dt तो है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है भाई dx बाई dt इज इक्वल टू कितना दिया भाई 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये हमें दिया है dx बाई dt, इस पर प्लस आप लगाओ चाहे ना लगाओ, तो ये दे दिया हमें dx बाई dt 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो पूछ रहा क्या तुम्हारे से dy बाई dt का मान क्या आएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा।
बेटा जिस जब घट रही होगी तो घटने का मतलब y में परिवर्तन हो रहा, तो यानी y का परिवर्तन तुम्हारे से पूछा, क्योंकि इन्होंने पूछ रहा कितनी ऊंचाई पर है, ये पूछ रहा है कि किस दर से ये घटेगा। और क्या कहा इसने, ये कहता है जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर है, तो यानी x की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दी इसने, 4 मीटर। यहाँ पे आप लिख दें x की जो वैल्यू है वो कितनी दी इसने, 4 मीटर। क्लियर होगी बात। अब देखो बेटा कहीं आपका मीटर आ रहा, कहीं सेंटीमीटर, तो आप एक काम करें सारे को सेंटीमीटर में ही कर लें। x बराबर 4 मीटर का हो गया आपका 400 सेंटीमीटर। यहाँ देख रहे आप समकोण त्रिभुज बन रहा बेटा है, समकोण त्रिभुज क्या बनना, OAB। तो यहाँ आप लिखें समकोण त्रिभुज OAB से, समकोण त्रिभुज OAB से क्या भाई, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर थी, इसको भी आप 500 सेंटीमीटर लिख दें भाई, सब सारा ही सेंटीमीटर में बदल ले। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्लियर होगी बात भाई, आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। 500 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बेटा आपके पास x का मान 4 है, लेकिन इसको सबसे बाद में रखते हैं, ये बात तुम्हें सबको समझ आ ही गई। तो x का मान अभी नहीं रखेंगे, आप सीधा क्या करो, यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और बेटा इसको भी आप कुछ मान लें, समीकरण 1 मान ले। अब तक तो नहीं आई कहीं समीकरण 1, तो आपने क्या लिखा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो भाई जब हमने अवकलन किया तो यह आ गया 2x dx by dt, 2y dy by dt 0। हमें वैल्यू dy by dt की चाहिए, तो इसको आपने लिख दिया माइनस y dy by dt इज इक्वल टू 2x dx by dt। तो आपके पास x और dx by dt की वैल्यू तो दोनों की है, तो आपने लिख दिया x व dx by dt का मान रखने पर, तो माइनस 2y dy by dt इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। भाई x की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 400 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू 400 रख दी, और dx by dt की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 2। बेटा इधर से 2 से 2 भी कैंसिल हो गया आपका, और dy by dt बराबर यह आ गया आपका माइनस 400 दूनी 800, और अपॉन में आ गया y। अब बेटा y का मान भी हमें चाहिए, समीकरण 2 मान लो इसको। अब y का मान कहाँ से आएगा आपके पास, आपने समीकरण 1 देखी थी वहां से आएगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 थी आपके पास 500 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आ गया बेटा 500 का स्क्वायर x, और x का मान तुमने अभी अभी देखा था 400 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको आप इधर ले आओ, ये आ गया 500 का स्क्वायर माइनस 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इनको जोड़ दो आप, 500 प्लस 400, एक बार इनको घटा दो, 500 माइनस 400 बराबर वाई स्क्वायर। तो यह आ गया बेटा 900 इंटू 100, और इधर रूट लगा दिया आपने, यहाँ की वाई। तो बेटा 900 रूट से बाहर निकला 30 आ गया, और ये आ गया 10 वाई, और वाई बराबर आ गया 300 सेंटीमीटर। तो मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में। ये मान उठाया आपने समीकरण 2 में रखा, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 800 अपॉन वाई। वाई का मान अभी भी आपने निकाला 300, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो ये आ गया माइनस 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी सीढ़ी का जो ऊपर वाला सिरा है वो किस दर से नीचे आएगा, माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मुझे उम्मीद है बच्चों के कंसेप्ट और भी क्लियर हुए होंगे इन क्वेश्चंस को करके। इन क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल जो बातें आपको दी है सबसे पहले आप उनको नोट करें, पहचान करें कौन सा x है कौन सा dx बाई dt है। मतलब अगर दर दी है तो dx बाई dt है, दर नहीं दी तो x है वो। और बेटा उसके बाद जो आपसे पूछा उसका फॉर्मूला ऑपरेट करें और फाइंड करें। तो 10 के बाद मैं एक आध क्वेश्चन और तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम इसके क्वेश्चन निपटा सको। तो मुझे लग रहा है 11वां ही बता देना चाहिए पहले। देखो बेटा 11वां 6.1 का 11वां, एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। तो आपको
वक्र का समीकरण दिया है इसने 6y बराबर x³ + 2। समीकरण नंबर 1 सबसे पहले इसे लिख दो आप। ये कहता है 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए किनको, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। देखो बेटा और क्या दिया है इसने, और दिया है इसने x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक कितनी तीव्रता से बदल रहा है भाई, 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ये बात हमें दी है इसने। तो बेटा अगर x निर्देशांक की तुलना y से करेंगे तो बाद की बात है। तो x निर्देशांक के बदलने को कैसे लिखते हैं, dx/dt से। y निर्देशांक के बदलने को कैसे लिखते हैं, dy/dt से। क्लियर होगी बात। तो बेटा सबसे पहले तो इनका बदलना ही लिखेंगे। तो बेटा अब कहता है ये कि x निर्देशांक की तुलना में y 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। अगर y 8 गुना से बदला तो y की तो स्पीड ऑलरेडी 8 गुनी है, तो 8 की गुणा हम किधर करेंगे, x की तरफ। तभी तो हमारा क्वेश्चन बैलेंस होगा। अगर x dx/dt की वैल्यू 1 है तो तभी तो y की 8 आएगी। अगर तुम 8 की तरफ कर दो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। x की तुलना में y 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो 8 dx/dt dy/dt समीकरण नंबर 2। तो हमें फाइनली फाइंड क्या करना है इसमें फाइंड हमें करना है कि भाई वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो। बिंदुओं को ज्ञात करने का मतलब आपको x और y का मान चाहिए। तो एक इक्वेशन तो ये आगे dx/dt dy/dt की, एक ऊपर से ले आओ आप। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने बेटा 1 का t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो 6 × dy/dt = 3x² dx/dt और प्लस आ गया 0। अब बेटा dy/dt का मान समीकरण 2 से रख दो यहाँ। समीकरण 2 से dy/dt का मान रखने पर, तो जब आपने समीकरण 2 से dy/dt का मान रखा तो 6 × dy/dt का मान कितना था, 8 × dx/dt = 3x² dx/dt। तो बेटा dx/dt से dx/dt कैंसिल हो गया और ये आ गया 3 × 2 = 6 और ये आ गया 16। x² बराबर 16 और x बराबर ±4। तो बेटा जब आप x का मान आ गया तो x का मान समीकरण 1 में रख के y का निकाल लो। एक बार 4 से, एक बार -4 से, और बिंदु ही तो हमें चाहिए, बिंदु आ गए, बस खत्म बात। तो बेटा एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं तुम्हें भी। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करते हैं, 14 6.1। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे यदि रेत का वॉल्यूम आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अगर रेत का जो वॉल्यूम है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है तब दिया है, क्या दिया भाई, dv/dt = 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। भाई देखो इसने कहा ना एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है। तो बेटा ध्यान दो बात पे आप, 12 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, खाली आयतन, लेकिन सेकंड में दिया तो dv/dt का मान है। बेटा इसका कहीं प्रयोग भी करेंगे तो क्वेश्चन को थोड़ा आगे और पढ़ो। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, जो रेत गिर रही है बेटा जमीन पर वो एक शंकु बना रही है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो हमने माना रेत द्वारा बने शंकु की ऊंचाई आपने कितनी मान ली बेटा, h, तथा त्रिज्या r सेंटीमीटर है। तो अगर ऐसा है तो क्या दिया है इसने, r बराबर, ये कहता है जिसकी ऊंचाई सदैव
आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो आधार की त्रिज्या का छठा भाग कर दो, काय के बराबर है ऊंचाई के, यानी r/6 इक्वल टू h। सुन लो ध्यान से, जिसकी ऊंचाई सदैव, यानी इसकी जो ऊंचाई आ रही वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो आधार की त्रिज्या r का छठा भाग 6 कर दिया हमने ऊंचाई, यानी ऊंचाई क्या है बहुत ही कम, वो फैल जा रहा है एकदम। चलो भाई, इस पे आपने इक्वेशन नंबर 1 मान ले। अब कहता है रेत से बने के शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये पूछता है आपको कि dh/dt आप ज्ञात करो, यानी जो ऊंचाई है रेत से बने के शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई कितनी दी इसने, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों बात आती है कि r/6 इक्वल टू 4। अगर यहाँ मैं h की वैल्यू 4 रख दूं तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 24। पहले तो यही बात तुम्हें पता होनी चाहिए भाई। अगर मैं h की वैल्यू 4 यहाँ रख दूं, h इक्वल टू 4, तो 6 चौक 24, r की वैल्यू आ गई 24, क्योंकि इनकी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। अब बेटा ये पूछ रहा है तुम्हारे से कि dh/dt ज्ञात करो। तो dh/dt ज्ञात करेंगे, इसका यूज नहीं करा हमने। देखो पाइप से जैसे ही रेत गिरा तो वो क्या बन गया, शंकु। तो आप लिखेंगे यहां से शंकु का आयतन। अरे शंकु का आयतन ही तो रेत का आयतन होगा भाई। तो शंकु का आयतन क्या होगा आपके पास, 1/3। क्या होता है बेटा शंकु का आयतन, πr²h। अरे ये तो होता है बेटा शंकु का आयतन, इनको याद कर लेना आप। 1/3 πr²h। और रेत का आयतन, रेत का आयतन यही तो है हमारे पास। इसको आपने कैसे माना था, v से। देखो ऊपर माना था तुमने रेत का आयतन v है। तो अब बेटा आपने क्या कर दिया, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो π/3 तो कांस्टेंट बाहर हो गया आपके पास, और अंदर जब आपने अवकलन किया तो दो फलनों की गुणा, दो फलनों गुणा में r² एज इट इज, और इसका आ गया dh/dt प्लस इस बार बेटा h एज इट इज, और r का आ गया 2r, और dr/dt इज इक्वल टू dv/dt। समझ में आया, π/3 कांस्टेंट, उसके बाद r² एज इट इज, h का dh/dt प्लस h एज इट इज, r² का 2r dr/dt इक्वल टू dv/dt। अब dv/dt का तो मान है हमारे पास 12, तो इसके बदले तो हमने डायरेक्ट 12 रख दिया। इधर भी देखो क्या क्या मान हमारे पास हैं भाई। π/3 को तो π/3 रहने दिया हमने। r² r का मान है हमारे पास 24, तो बेटा 24 का हमने स्क्वायर कर दिया dh/dt, और dh/dt क्या करना, हमें ज्ञात करना है, प्लस h का मान कितना हमारे पास 4 इंटू 2 इंटू r का मान है 24, और बेटा dr/dt, मुझे लग रहा है dr/dt भी नहीं है हमारे पास। चलो फिलहाल आप इसको dr/dt लिख दें, यहाँ कोई बात नहीं, ये आ गया। तो अब आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। π/3 तो पूरे के बाहर है ही, अंदर से 24 भी कॉमन आ गया। जब 24 कॉमन आया तो 24 dh/dt प्लस 24 बार 8 dr/dt इज इक्वल टू 12। तो बच्चों dh/dt फाइंड करने के लिए सब चीज रेडी है, बस dr/dt नहीं है। तो इसको आप यहीं रोक दें समीकरण 2 डाल के, और जब आपने इसको यहीं रोक दिया उसके बाद आप क्या निकाल लें, dr/dt। तो dr/dt कैसे निकलेगा, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा जब हमने 1 का t के सापेक्ष अवकलन किया तो ये आ गया 1/6 dr/dt बराबर dh/dt। तो बेटा dr/dt का मान कितना आ गया, यहाँ से dr/dt बराबर 6 इंटू dh/dt। कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमें फाइनली तो dh/dt फाइंड करना ना। और बेटा यहाँ थोड़ा इसको काट भी दें आप चाहो तो थोड़ा जब इसको काटेंगे ये आ गया 3 8 24। तो ये आ गया आपके पास 8 पाई ब्रैकेट या 24
और बेटा डी एच बाई डी टी प्लस 8 डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी कितना आ गया 6 इंटू डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 12। ठीक होगी बात। अब तो फाइनली डी एच बाई डी टी चाहिए हमें, तो डी एच बाई डी टी आप कॉमन ले लें, तो ये आ गया डी एच बाई डी टी आपने कॉमन लिया, अंदर बच गया आपके पास 24 प्लस 8 छंग 48 और बराबर 12 और बटे में आ गया आपके पास 8 पाई। 8 पाई को इधर ले आया आप, तो बेटा ये आ गया डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 12 बटे 8 पाई गुणा 48 और 24 को आप जोड़ दें तो इसको आप लिख देंगे, तो बेटा ये आ गया आपके पास, काट के इसको कितना आया 1 बटे 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा पाई का मान आप रख दें, तो शायद यही ना इसने आंसर छोड़ रखा हो। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, किसी को कोई दिक्कत आएगी आप उनको पूछें। तो बेटा आज मैं नया काम नहीं दे रहा, आप इसी के जो बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो आप निपटाएं और एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम आती हो तो वो मेरे से पूछें।